स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल जी। एक छोटी सी चीज बोलनी है, यस आई कैन। फिर से यस आई कैन। इट इज नॉट अ मोटिवेशनल लाइन, इट इज जस्ट अ सिंपल फिनोमिना कि हाँ मैं कर सकता हूं। मैं जो चीज ठानूंगा आई कैन मैनिफेस्ट और मैं वो चीज अचीव करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब हमारा एक जो डेडलाइन है मैथ्स क्लास 10 स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम का, क्लास 10 स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम का 10th ऑफ मार्च को एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का। अब मैं उसके लिए शुरू कर रहा हूं अपनी क्लासेस को। प्लीज स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले मेरा चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। टॉप 5 क्वेश्चंस आज मेरे पास हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस, फिर से बोलूंगा टॉप 5 क्वेश्चंस। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर से ध्यान से देखिएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से लिखते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दिया है हमने, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें से कॉमन लेते हैं 3x माइनस 2 प्लस 1 3x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, ठीक है। बच्चों एक छोटी सी बात देखना, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्लीज एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना। होपफुली हम बहुत बहुत अच्छा पेपर क्रैक करेंगे। चलिए आइए, मेरा ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने किया। फिर से देखिए, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x को स्प्लिट कर लिया, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2। इतना पोर्शन हुआ हमारा, इतना पोर्शन हुआ हमारा, स्प्लिट किया, 3x कॉमन लिया, 3x माइनस 2 प्लस 1 3x माइनस 2, 3x प्लस 1 3x माइनस 2 कॉमन लेते लेते सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। 1 अपॉन x माइनस 2, फिर से 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 is equals to 6 upon x, where x is not equals to 0, 1, 2। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 और x माइनस 1, एलसीएम हमारा आ गया x माइनस 2 x माइनस 1। बहुत सिंपल, एलसीएम का भी तरीका बताता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन x, ठीक है। x माइनस 1 इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन x, ठीक है जी। यहां तक किया हमने। x माइनस 1 प्लस 2x, ये हो गया 2x और x गए हमारे 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 लेते हैं, हाँ जी, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन x, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा पार्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3x माइनस 5 x इज इक्वल्स टू 6 x माइनस 2 x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए अगला करते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। हमने ब्रैकेट खोली, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। अब इक्वेशन को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू में 0 बना देंगे RHS को। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर
माइनस 13x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 3 जा कितना होता है 36। तो अब हमें मिडिल टर्म में इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि 9 और 4 13 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाए। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3, तो 3x माइनस 4 x माइनस 3, तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/3। दूसरे का x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3। देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, परफेक्ट, यहां तक हो गया हमारा। एक बार अच्छे से देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। इस क्वेश्चन को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद आके हमने क्या किया, हमने मिडिल टर्म्स क्राइटेरिया फैक्टराइजेशन लगा दिया। देखिए आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो फैक्टराइजेशन मेथड है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड टॉप 5 क्वेश्चन का टॉप 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, अब x 1/x को हम इधर ले आएंगे। 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, यहां तक डन। चलिए अब हम लेते हैं फिर से a प्लस b प्लस x। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से एलसीएम मल्टीप्लाई, नीचे हमने सेम मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम उसके बाद x माइनस a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम a भी हो गया तो ये हो गया b प्लस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन a प्लस b प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू b प्लस a अपॉन ए बी। ठीक है, x टू x हम काट देते हैं, माइनस कॉमन लिया, a प्लस b, यहां आ गए a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू b प्लस a ए बी। b प्लस a कट गया। ठीक है, अगला देखते हैं, यहीं पे ही हम इसको ऊपर करते हैं। चलिए -1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, माइनस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको करते हैं ऊपर थोड़ा सा, फिर से लेते हैं ए बी को उस तरफ ले जाते हैं, इक्वल्स टू आर एच एस को फिर से 0, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन, एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशंस क्या तैयार हो गई, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी और x की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये 3 क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो छांट के सिलेक्ट करके फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम आर डी शर्मा, फ्रॉम आर एस अग्रवाल लाया हूं। सबसे पहले आई प्रिपेयर टॉप 5 क्वेश्चंस, तो प्लीज आप लोग अपने एग्जाम के लिए इन टॉप 5 क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। चलिए अगले सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें हमारे हैं इसमें हमारे आएंगे रियल रूट्स। सबसे पहले ये हमारा रियल रूट्स पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हमें इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 9 2 18। अब मुझे इसको 18 बनाना है, मुझे इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करके 18 हो जाए प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 9x स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कोई ऐसा फैक्टराइजेशन बन ही नहीं रहा कि इसको मैं फैक्टर कर पाऊं, मल्टीप्लाई करके 18 हो जाए प्लस माइनस करके 7 नहीं बन रहा। मैं d लगाता हूं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू सी 2, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 4 36 36 प्लस 7 2 72, तो ये आ गया 121। अब 121 का मतलब क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, यानी 121 इज ग्रेटर देन 0। तो अब मैं फाइंड करूंगा वैल्यू किसकी, अल्फा की, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे हम माइनस बी की वैल्यू लेते हैं, माइनस बी मतलब 7, इसके हिसाब से देखते हैं हमारी क्या वैल्यूज थी, a इज इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो -7 प्लस रूट डी 121 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 9, -7 121 का रूट क्या होगा 11 अपॉन 18, तो ये हुआ 11 माइनस 7 4 अपॉन 18, यानी कि 2 2 जा 4, इसको हटाते हैं तो ये आया हमारा 2/9। डन, अगला पार्ट लेते हैं, इसी का ही दूसरी वैल्यू बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी -7 और -121 अपॉन 2a 2 इंटू 9, तो ये हुआ -7 -11 अपॉन 18 -18 अपॉन 18 -1। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई, दोनों x की वैल्यूज कह लीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यूज कह लीजिए। अल्फा आ गया हमारा 2/9 और बीटा आ गया हमारा -1, ठीक है। इसमें रियल रूट्स आ गए, डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया था। अगले पे मूव करते हैं, द फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन इज 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a है हमारा 25, b है हमारा 20, c है हमारा 7, ठीक है। इसमें भी हम सेम लगाते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 25 इंटू सी की वैल्यू 7, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 400 माइनस 700 माइनस 300, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर है नो रियल रूट्स। सिंपल, अगर d 0 के ग्रेटर देन आ जाए तो रियल रूट्स, अगर d लेस देन 0 आए तो नो रियल रूट्स। मैं इसी तरह से ना क्वेश्चन सर्च कर रहा हूं कि हम बार बार प्रैक्टिस कर सके हमारे टॉप 5। तो आई एम मेकिंग अ चैलेंज, ध्यान से सुनिएगा, 10th मार्च तक मेरा चैलेंज है, मैं टॉप 5 टॉप 10 इसी तरह के क्वेश्चंस बना रहा हूं छाट छाट के। प्लीज मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।